आप सभी को नमस्कार और प्रणाम। दोस्तों, हमारे कुमाऊं गढ़वाल का भूभाग खूबसूरत और आकर्षक होने के साथ साथ कई स्थानों पर दिलचस्प और अनोखा भी है। भौगोलिक और मौसमी विषमताओं के साथ साथ यहाँ पर बहु राजनीतिक सीमाओं से घिरे कई ऐसे गांव और क्षेत्र हैं जो कि देखने और सुनने में अजीब और कुछ खास नजर आते हैं। उदाहरण के लिए एक या एक से अधिक जिलों की सीमाओं पर बसे कुछ गांव या अंतर जनपदीय बाजार मौजूद हैं जो कि देखने और सुनने में जितने दिलचस्प हैं उतने ही इन गांवों में रहने वाले लोगों के लिए कष्टकारी और परेशानियों का सबब भी है। तो दो जिलों की सीमाओं पर बसा एक ऐसा ही दुर्गम और आकर्षक गांव है जहां पर आज की मेरी यात्रा का पड़ाव होने वाला है। ये गांव अल्मोड़ा और चंपावत की सीमाओं पर बसा एक सुंदर सा गांव है जिसका नाम है फुलारा कोट। ये गांव देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही दिलचस्प भी। असल में इस गांव के बसने के दौरान ये पूरा गांव जिला अल्मोड़ा में ही था, लेकिन 1960 में पिथौरागढ़ जिले के अल्मोड़ा से अलग होने के बाद ये गांव अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की दो सीमाओं में बंट गया। लेकिन फिर 37 साल बाद साल 1997 में एक और नए जनपद का निर्माण पिथौरागढ़ जिले से एक हिस्से को काटकर किया गया। फलस्वरूप फिर से ये गांव अल्मोड़ा जिले के साथ साथ एक और नए जिले का हिस्सा बना। पनार नदी की सहायक एक जलधारा के एक तरफ चंपावत तो दूसरी तरफ अल्मोड़ा जिला। नदी के दोनों किनारों पर दो जिलों को एक करता एक खूबसूरत सा गांव बना फुलारा कोट। तो चलिए आप सभी के साथ यात्रा आरंभ करते हैं इस खूबसूरत और दिलचस्प गांव जिसका नाम है फुलारा कोट। तो चलिए आप सब लोग बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में आखिर तक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज सुबह हल्द्वानी देवीधुरा मार्ग पर वालिक स्टेशन से पश्चिम की तरफ हमने अपनी यात्रा इस गांव के लिए आरंभ की। तो यहाँ पर पहुँचा हूँ मैं। ये एक उधर को जा रहा है जहाँ से मैं अभी आया हूँ, और एक ये नीचे को सिमल खेत कहते हैं, सिमल खेत कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, शायद ये वहाँ को जाएगा। और मुझे जाना है इस तरफ को। यहाँ पर बोर्ड लगा है देखिए। तो ये लोहाघाट विधानसभा में है। ये देखिए मुझे यहाँ को जाना है फुलारा कोट गांव के लिए। तो मैं ढूंढते ढूंढते आया हूँ, और 2-3 रास्ते आगे से भी कट रहे थे, मुझे अंदाज नहीं आया, लेकिन मैं फिर भी एक आइडिया अपना लगाया। तो ये रीठा खाल को जा रहा है, सिमल खेत नहीं, रीठा खाल को, ये वाला रोड। और ये जहाँ से मैं आया हूँ देवीधुरा साइड से, वालिक से, यहाँ से है। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ और ज़्यादा देर नहीं करता हूँ, फिर मुझे वापस भी जाना है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो लो जी, पहुँच गया हूँ मैं यहाँ पर। तो उस गांव के लिए मुझे यहाँ से निकलना है इस वाले मार्ग से। ये मार्ग जो आगे है कहीं और को चला जाता है, तो मुझे यहाँ को जाना है। यहाँ से आगे जाकर के 1-2 किलोमीटर कच्ची रोड है,
उससे आगे नीचे को करीब 1 किलोमीटर और नीचे है, वहाँ पर गांव पड़ता है फुलाराकोट। तो मैं वहाँ जाऊँगा आज, और वो गांव भी अनोखा है, 2 जिलों की सीमा पर बसा हुआ है। एक हिस्सा गांव का अल्मोड़ा जिले में, एक हिस्सा चंपावत जिले में। तो चलिए चलते हैं उस गांव की यात्रा में, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। हूँ इस वक्त फुलाराकोट गांव में। तो यहाँ पर एक मंदिर है, मंदिर से रास्ता है गांव का, है गांव वालों के इष्ट देवता का मंदिर। तो मैं अभी अंदर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं बाहर से आपको जानकारी दे देता हूँ। ये इसमें एडी देवता भी हुए, गोरखनाथ जी भी हुए और सैम जी भी हुए। और जो तीनों देवता हैं हमारे कुमाऊं के लोक देवता माने जाते हैं। और किसी किसी गांव के खास लोगों ने इन्हें अपना अलग अलग रूप में इनको मानना शुरू कर दिया। कोई एडी देवता कहते हैं, कोई सैम जी कहते थे, और कोई गोरखनाथ बाबा कहते हैं। तो मैं फिलहाल अभी अंदर नहीं जा रहा, मैं बाहर से ही आपको बता देता हूँ। और गांव जितना सुंदर है उतना ही सुंदर ये मंदिर भी है, और बिल्कुल ऊंचे स्थान पे मंदिर बना हुआ है। तो ये गांव भी 2 जिलों में बटा हुआ है, एक अल्मोड़ा और एक चंपावत। तो इसमें मतलब सगे भाई दोनों 2 ऐसे हैं। इसमें कई मतलब लोग ऐसे हैं जो अलग अलग जिलों में बटे हुए हैं, जिनको एक भाई को कहाँ जाना है, एक भाई को कहीं और जाना है। तो ये गांव है, गांव बड़ा सुंदर है यार। पहले तो मैं आपको गांव दिखाता हूँ। ये देखिए गांव बहुत अच्छा है। ये देखो गांव के पहरेदार, ये पहरेदार हो तुम, ये देखो आगे से खड़े हुए हैं हमारे। तो ये गांव है। तो मैं आपको इस गांव की थोड़ा सा वो दिखा रहा हूँ। ये नदी के उधर है अल्मोड़ा, और इधर है चंपावत। तो नदी के उधर है वो अल्मोड़ा, और इधर चंपावत, नीचे है पुल। ये जा रहे हैं हमारे साथ जा रहे हैं। तो बड़ा सुंदर गांव है, बहुत अच्छा गांव है। बीच पे है नदी और दोनों तरफ है गांव। लेकिन गांव की जो मतलब विचित्र चीज जो गांव में है, वो सामने है अल्मोड़ा जिला, यह है चंपावत जिला। तो एक भाई की जमीन चंपावत जिले में, एक भाई की अल्मोड़ा जिले में। तो इस तरह से गांव की बनावट है। तो चलिए गांव में चलते हैं। तो गांव का रास्ता भी अच्छा बना रखा है, पक्का। तो खराब रास्तों की परेशानी से थोड़ा सा राहत है यहाँ पर। तो आराम से पहुँच जाऊँगा मैं, इतना तो हमें चलने की आदत ही है। ये देखो ये हमारे साथ चल रहे हैं, वहाँ पे मिले थे हमें ये मंदिर के पास, अभी हमें छोड़ने जा रहे हैं। रास्ता बता रहे हो, हमें रास्ता बता रहे हैं। ये देखिए गांव की लोगों की ज़िंदगी, कितना सुंदर गांव है देखो। और लूटे लगा रखे हैं बिल्कुल स्टाइलिश तरीके से। आजकल गेहूं कटाई का टाइम चल रहा है, देखिए गांव में लोग बिजी हैं, व्यस्त हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गांव। तो अब मैं पहुंच रहा हूं फुलाराकोट गांव में। तो ऐसा गांव जो 2 अलग अलग जनपदों की सीमा पर बना हुआ है, स्थित है। बस यहीं तक आओ, आगे नहीं आ रहे हो?
आगे नहीं आ रहे हो? देखिए गांव में गेहूं कटाई चल रही है और गेहूं लोगों ने मान भी दिए हैं। हाँ जी, ये क्या कर रहे हैं? ओखल कूट रहे हैं। कूटो कूटो तो। ये देखो छोटी सी बच्ची है, लगी हुई है ओखल कूटने में, शौक हो रहा है उसको। कितने बनाए? अरे वाह, कदू हौस है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? निशा। कहाँ पढ़ते हो? ये देखो ये छोटी सी बच्ची है, ये देखो तो ये। अरे भैया कितने गेहूं बना दिए इसने। ये देखो कितने शौक लगा है उसको, क्या बात है। ये देखो ये होते हैं बच्चे, ये अपने घर बड़ों को देख करके सीखते हैं। ये बड़ों को देखती है ना कूटते हुए, तो अपना भी लगी, अकेले लगी है, कोई नहीं है यहाँ पर, अकेले लगी हुई है। बहुत सुंदर। ये और खाली खेल नहीं कर रही है वो, उसने कूट रखे हैं। इसके बाद क्या करेंगे? उड़ाओ तो, सूपे में रख के उड़ाओ तो, इसको सूपे में रख के उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ। ये आगे पीछे से, ये ठीक है? ये देखिए लोगों ने गेहूं काट करके ये अपना स्टॉक कर लिया है। स्टॉक नहीं किया है अभी, तो सुखाने रखे हुए ये, और बारिश ने अगर साथ दिया, मौसम ने साथ दिया, तो ये फटाफट इसको अपना समेट करके अपने कट्टों में भर लेंगे। कदू कदू माने वाली गेहूं सुअरल, यहाँ सुअर लग रहा हो। अच्छा, यहाँ भी सुअर लगा है, तो कदू छी क्यों? हाँ, कदू माना की सुअरल मड़ी दी झाड़ पाता बुढ़ो खाली। अरे तुम बोले झाड़ पात बटोर रखो के फेद बहो पे खेत पर कर बेर क्या फेद न बको आप क्या करनो हाट बाट के लिए तोड़ना छा आहन जनो को हटवान उठोना खानू की बात तो ठीक छू। आहन जनो को सुअर को देखो ना। कहाँ से आ रहे हो? खेत से? ये देखो सर में डाला रखा है, बैलेंस बना रखा है। तो गेहूं निपटा दिया आपने? अच्छा, कितने हुए? 2 कट्टे। मतलब पूरे 6 महीने में 2 कट्टे? अरे क्या फायदा हुआ यार। फिर कब तो यहाँ आओ, क्या करें, करना ठहरा, मजबूरी है। तो करनी है। तो ये क्या लेके आ रहे हैं? श्यूण हाँ। भैंस के लिए। हाँ। ये देखिए श्यूण है, ये श्यूण खाती है भैंस। चलिए ठीक है, ओके। तो यही है गांव वालों का कारोबार। देखो सिंपल सा कारोबार है, सीधा साधा। हाँ, तो चंपावत जिले का एक बहुत सुंदर गांव है फुलारा कोट। तो आप लोगों को काम वाम कराने कहाँ जाना था? कितनी दूर जाते हैं आप लोग? काम है आप ब्लॉक का, तहसील का? वही जाते हैं। हाँ, पार्टी जाते हैं आप। हाँ। और उनको जाना है लमगड़ा। हाँ, ये है ना। तो एक गांव में 2 हिस्से हैं। गांव एक ही है, दुई बड़ा दी ना होई किले बड़ाई पे दुई। अब पहले सभापति ढैकिया पाता था। एक गाँव 2 गाँव बना दी। एक को हुण चाची ना, एक को जाड़ा है कथा पार्टी, एक को जाड़ा है लमगढ़। हाँ, ये दिक्कत छू। तनु लमगढ़ जानबे, हम पार्टी जानबे। एक को गाँव बया, ये परेशानी छू। वोट मांगू नेता उन्हीं वाला अलग नहीं चंपा लोहाघाट वाल अल्मोड़ा अलग नहीं, जागेश्वर विधानसभा। तो इसमें जागेश्वर विधानसभा और लोहाघाट विधानसभा का हिस्सा है दोनों गांव में। इस गांव में 2 हिस्से हैं। तो चलिए नीचे मैं चलता हूँ, नीचे पार वाला दिखाना भी जरूरी है। यहाँ से है रास्ता। तो धूप काफी तेज हो गई है, 11 बज गया है, और हालांकि मैं जल्दी निकला था, तो जल्दी निकलने का थोड़ा फायदा तो हुआ है। अभी मेरे पास पूरा दिन है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, 2 भाई हैं सगे, दान सिंह जी हैं और दूसरे का मैं भूल गया नाम। ये सामने घर है उनका। तो दोनों भाई हैं सगे, एक वार है एक पार है। तो दोनों का घर जो है वो अलग अलग जिलों में है। मतलब राजनीतिक एरर कह सकते हैं, भौगोलिक एरर नहीं कहूँगा, भूगोल तो एक ही है। तो ये दान सिंह जी का मकान है। तो यहाँ से ये चले गए हैं हल्द्वानी। तो ये घर ताले लगे यहाँ। तो
यहाँ पूरा ताला है फुल, बड़े बड़े ताले, मोटे मोटे। ये पूरी बाखली जो है, नहीं यहाँ पे लोग हैं, इसमें लोग हैं, लेकिन सब अभी अपने काम में लगे हुए हैं। तो चलिए नीचे जाते हैं एक बार, पहले अल्मोड़ा वालों से मिल करके, अल्मोड़ा जिले वालों से, फिर आते हैं वापस। ये देखिए आ गए, ग्यू ले बेगी तो कहीं है ना, ये ग्यू नहीं है, पराल छुयो, पराव छु हो। तुमको बचा अल्मोड़ा में छा, चंपावत में छा? चंपावत में, अच्छा। और तुम्हारा खेत अल्मोड़ा में छन? तुम तो एक खेत अल्मोड़ा, एक खेत चंपावत। अच्छा, तो क्या हरो गेहूं मैंने ली? गेहूं मैंने ली हो। कदू है वगैरह भैया जानवर लग गया, जानवर लग गया ना, जानवर ने सब मारी दी, सब मान दी जानवर। हरी कटे ये कह रहे हैं कि यहाँ का जंगली जानवर है, उसने सारे गेहूं मान दिए। मान दिए मतलब होता है सारा उसका जो दाना है वो सब खा दिया। एक दाने नहीं धरते, ये समस्या अजाने हरे, अजान सालों में हरे, पहली नीची साग सब्जी सब बने अब यो समस्या बड़ा में आ जानो, साग पातले खा जानो सब प्याज आलू आलू क्या धरने क्या नहीं, क्या कर सकते खेत बात कर बे यार, करनी है खेत में सब मनी बजा हाले मनी मनी करनी, बाकी छोड़ हली लोगों ने छोड़ हाली सब लगी यहाँ पे। तो जानते हैं ये को बहुत से हाँ 3 चेलियां छन, बहुत बिवारे की रुद्रपुर से, और चेलियां यो शांतिपुर से, यो पंजाब जा रहे। अच्छा, और यो चूरी गाड़ से सब अपना अपन। तो यहाँ को भैया पे दूर बुढ़ारी, चलो ठीक भैया पे। हाँ हो है पहली मैं पार हूँ नो, फिर पहुंचा है ठीक छू हो बिल्कुल बिल्कुल। तो चाय का ऑफर दिया है इन्होंने, तो चाय पी लेंगे। अच्छा क्या करते हैं? खेती-बाड़ी का। खेती-बाड़ी। तो एक आपके गांव की एक विचित्र चीज है जो कि सरकारी राजनीतिक लोगों द्वारा बनाई गई है, तो इस पे क्या कहेंगे? हमें तो कोई परेशानी नहीं है, हमें तो पार्टी ब्लॉक से नजदीक पड़ता है। लेकिन आपके बगल वालों को? उनके लिए भी जेती है, उनको भी हाँ उनके लिए दूर है थोड़ा सा, वो लंगड़ा जाना पड़ता है उनको, ये दिक्कत है। एक ही गांव में, यही तो कह रहा हूँ, गांव में उनके लिए तो ब्लॉक दूर है, हमारे लिए नजदीक पड़ता है पार्टी ब्लॉक। मतलब आपके पड़ोसी के लिए दूर है। तो ये थोड़ा सा अन्याय जैसा है, उन लोगों के लिए अन्याय है ना। चलिए अच्छी बात है। ये घर आप ही का है? बहुत बढ़िया। तो और क्या रोजगार है इसके अलावा? और कुछ भी नहीं है यहाँ, रोजगार तो सब ठप पड़ा है। ठप पड़ा है, बस खेती बाड़ी जो है उसमें भी बता रहे कि जानवर लगा है, भी जानवर लगे, वो कोई खेत वो हो गए हैं, मलुआ आ गया है, वो रोड की मैं देख रहा था मैं, समाप्त हो गया। बिल्कुल बेकार हो गया। तो उसमें आपके भी खेत थे? वहाँ हमारे थे, कुछ नहीं मिला था। अच्छा कुछ मिला नहीं, कहाँ मिलता फिर इसमें? अच्छा, और अल्मोड़ा जिले में भी आपके बगल में भी आपके खेत है? हाँ बगल में भी सब खेत, यहाँ भी हैं, उधर भी हैं, ऐसे ऐसे हैं। ओके चलिए। ये है इस गांव का बंटवारे की सीमा। ये जो नदी में पुल बना हुआ है, तो बीच में पुल बना है, और पुल जो है 2 गांवों को विभाजित कर रहा है, 2 गांव को नहीं, 1 गांव को विभाजित कर रहा है। तो अब मैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट से एंटर करूंगा अल्मोड़ा में। तो ये एक बिल्कुल ऐसी चीज है जो मैंने भी कभी आज से पहले नहीं देखा मैंने। तो ये जो नदी है, गाड़ है, ये यहाँ से जो पनार आपने कभी देखा होगा आते आते मेरी वीडियो में, पनार मिल जाएगा, ये कोटेश्वर और पनार को मिल जाएगी ये। लेकिन ये गाड़ है, ये गांव वालों के लिए वरदान है, इतना मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जहाँ पर पानी होगा, प्राकृतिक संसाधन होंगे, वो गांव अच्छा ही होगा। और ये गांव वाकई में बड़ा अच्छा है, सीधे साधे लोग हैं गांव के। तो चलिए हम पहुंच गए अल्मोड़ा जिले में। तो ये सामने जो घर दिख रहे हैं वो अल्मोड़ा जिले में है, और गांव एक ही है। तो आप समझ लीजिए कितनी विचित्र स्थिति गांव वालों के लिए है, कितनी समस्याएं का एक अंबार है गांव वालों के लिए। तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, जो सामने वाले हैं उनके लिए कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां मैं खड़ा हूं, अब पहुंचा हूं, इनके लिए दिक्कत है।
तो ये गेहूं मड़ाई का काम इस तरह से करते हैं परिवार के लोग मिलकर के सामूहिक रूप से। गेहूं को पहले काट के खेतों से घर को ले आए, उसके बाद अपने लोगों के साथ मिलकर के ये मड़ाई चल रही है। हाँ, गेहूं तो सुअर खा गया इस बार, बहुत ही सुअर बंदर इस बार ज्यादा खा गया जी। अच्छा, तो कोई रोकथाम नहीं है? कोई रोकथाम नहीं, कोई प्रशासन की सबसे कोई सुविधा नहीं, बस केवल खेती बाड़ी जो है सुअर खा जा रहा बस। अच्छा, बाकी सब सुविधा है, बाकी सुविधा सारी है। कैसी सुविधा है? पानी, रोड, सब कुछ है। बाकी और चीजें क्या मिली इसमें से बहुत प्रोसेस चल रही है। हाँ जी। तो है कुछ राहत मिलने की उम्मीद है? राहत मिल जाएगी, ब्लॉक बन जाए, ये डिस्ट्रिक्ट बन जाए जाती। ब्लॉक कौन सा बन जाएगा? ब्लॉक तो फिर बन जाएगा, वही चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा जाती। जब डिस्ट्रिक्ट जैती बनेगा तब होगा ये? कब होगा? पार्टी बनेगा, दोनों में से एक डिस्ट्रिक्ट बन जाए। चलिए ये देखिए, ये परिवार के लोग हैं। तो ऐसे गेहूं माना जाता है पहाड़ों में। आप तो प्लेन्स में तो क्रेशर होते हैं, ट्रैक्टर से माना जाता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से मान रहे हैं। ये देखिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने भी किया है वैसे काम ये थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं किया है। हम लोग गेहूं की ढेरी लगा करके उसमें ट्रैक्टर चलाते थे या फिर थ्रेशर लगाते थे। ये देखिए, एक पत्थर रखा हुआ है यहाँ पर, इस पत्थर में इसको ऐसे चोट मारी जाती है। ये इसमें क्या होता है, कई बार दाना पीछे को छिटक जाता है, फिर उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये देखो, बाकी मैं तो खाली ऐसे कर रहा हूँ, बाकी गांव के लोगों के लिए बड़ी मेहनत का काम है ये। और इसको जो है जानवर खा लेते हैं, इसको जानवर खा लेते हैं, गाय भैंस को आराम से खा लेते हैं। तो देखिए, पहाड़ों की जिंदगी, पहले तो मेहनत करी इन्होंने लगाने में, उसके बाद सुअर से बचाने में मेहनत करी, सुअर से जो बच गया वो दाना इनके हाथ आया, ये बस इतना ही ठहरा। ये क्या कहें। हाँ, तो ये है अल्मोड़ा वाले, चंपत वालों को मैं छोड़ आया, अल्मोड़ा जिला। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ काम चल रहा है खेतों में। तो सब निपटा दिया या बचा है अभी? बचा है ये। अच्छा, जो आपने जानवरों से बचा लिया वो ये है। बताइए, गेहूं जो इन्होंने इतनी साल भर 6 महीने मेहनत करी, जानवरों से जितना बचाया वो ये सामने है। और वो कितना होगा सर? ये क्या होगा, 2-3 कट्टे। 2-3 कट्टे, मतलब 1-1.5 महीने का कोटा बस। मोल खाना है, उसके बाद मोल खाना है। घर कौन सा ये है? घर ये भी है, ये भी है। अच्छा, इसमें कोई रहता है? इसमें रहते हैं, हम ही रहते हैं। हाँ, अच्छा है। लेकिन आपने ऊपर लेंटर डाल दिया, ये अलग, घर तो पुराना लग रहा है। ये नीचे से पुराना है, ऊपर लेंटर डाल दिया है। और बाकी ये बकरी पालन चल रही है यहाँ पर। बकरी पालन देखिए, और पशु भी होंगे? जंगल गए हैं पशु, इनके जंगल गए हैं। और ये बकरियां, हाँ। तुम नहीं गए जंगल? नहीं गए तुम घर वाले हो? अच्छा, ठीक है ठीक है। ये घाम लगो तो रुको, घाम पाड़ दियो तो नुको घाम लगो, पाड़ दियो पानी। तो कुछ और रोजगार है इसके अलावा? कुछ भी नहीं है, ऐसी है, लेबरी करते हैं। लेबरी करते हैं, वो भी मिलती है तब? मिलती है तब। ये बड़ी समस्या है। कोई पालते हैं, बेचते हैं, खाते हैं। देखिए, बकरियां आ गई जंगल से। ये सुबह गए होंगे ना? सुबह गई। आओ। तो यहाँ पर पहाड़ में बकरी पालन ही रोजगार मुख्य है। क्या करें? सही भी करें क्या, प्लेस में भी क्या करें, बात तो सही है। कुछ भी नहीं है वहाँ भी। आज इनने मार दिया, आज इनने मार दिया। इसे यही शांति व्यवस्था सही है। यहाँ शांति व्यवस्था सही है। हाँ। भले ही नमक के संग रोटी खा रहे हैं, सही है ना? हाँ। ठंडा पानी, पहाड़ की आबोहवा, बस ठीक हुआ। कोई गर्मी नहीं है। अभी गर्मी धूप हो रही है थोड़ा, ये अभी थोड़ा सा धूप लगी है ना, तब गर्मी है। सुबह शाम कंबल चलता है। बताइए, इस वक्त आप कूलर चला रहे होंगे यहाँ पे सुबह शाम। ये तुम क्यों नहीं जा रहे हो? चल आगे चल। ये पीछे रह गया। मतलब ये गांव जो है बिल्कुल मेरी कल्पना वाला गांव है। हरा भरा गांव और बीच में नीचे नदी और इस तरह से छोटे छोटे रास्ते। तो ये चीज़ें बिल्कुल
आप सपनों में किसी पहाड़ी गांव की कल्पना कर रहे होंगे तो ये गांव बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस वक्त मैं चल रहा हूँ अल्मोड़ा ज़िले में। तो यहाँ इस गांव के वालों के खेत अल्मोड़ा ज़िले में भी हैं, चंपावत में भी हैं, और बता रहे हैं कि खतौनी के लिए कई अगर कोई काम होता है खाता खतौनी निकालने के लिए तो 2 जगह इनको जाना पड़ता है। एक अपना जहाँ पे इनका लमगड़ा ब्लॉक में जाएंगे या फिर पाटी में जाएंगे। तो ऐसा है। यहाँ पर एक मंदिर है, देखिए ये है एडी देवता का मंदिर है। तो ये भी हमारे पहाड़ के जो है लोक देवता है एडी देवता, तो उनका मंदिर है ये। एडी थान कहते हैं इसको, एडी थान। तो ये है एडी थान, इस गांव के इष्ट का मंदिर है ये। वैसे इन्हें एडी देवता कहते हैं और पहाड़ के प्रसिद्ध लोक देवता हैं एडी। तो बहुत जो लोग इनमें आस्था रखते हैं वो जानते होंगे। ये देखो, कहां से आए तुम? एक और आए। हाँ, कहां से आ रहे हैं? ये देखो भाग गए। रुको 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 रुको, भाग गए। अरे रुको तो, ए मास्टर, पिंटू मास्टर, ये देखो कहाँ जा रहे हैं। ये वो छाए में बैठने जा रहे हो, वहां पे बैठेंगे अब। तो देखिए मंदिर बना रखा है, मंदिर के बाहर टीन शेड भी बना रखा है ताकि कोई धार्मिक कार्यक्रम हो तो लोगों को बरसात साथ हो जाए तो दिक्कत ना हो। तो ये बंद है भी, इसमें ताला लगा है क्योंकि इसको जो है खास दिन में कोई यहाँ के जो खास इसके पुजारी जी होते हैं वही इसको खोलते हैं। और इसके बगल में गौशाला भी है, ये किसी की गौशाला होगी है। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ इस गांव में पूरी तरह से कंप्लीटली ये पाथर वाले मकान मुझे दिखाई दिए। एक आदि कोई लेंटर वाला होगा तो होगा, अदरवाइज सारे मकान इसमें पाथर वाले ही हैं। बहुत अच्छा। और देखिए, और गेहूं कटाई भी का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, युद्ध स्तर इसको कहते हैं। ये देखिए पूरा युद्ध स्तर पर चल रहा है ये। तो चलिए अब मंदिर का गेट तो है बंद, हम बढ़ते हैं आगे। यहां भी गेहूं कटाई का काम चल रहा है, गेहूं मड़ाई का, सॉरी। तो देखिए यहां भी चल रहा है गेहूं मड़ाई का काम। जितने भी आए हैं हाथ इनके गेहूं, ये एक पत्थर रखा हुआ है, पत्थर के ऊपर पत्थर रखा है, इसमें थोड़ा मारा जा रहा है इसको सुखा करके। भाई इतने ही हुए गेहूं और हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ करते हैं या पहले घर ही है? नहीं, यही काम करता हूँ, खेती बाड़ी का। खेती बाड़ी, हाँ। कितना हो जाता है इससे खेती बाड़ी से? क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत 2-4 महीने के लिए हो जाता है खाने के लिए बच्चों का, और बढ़ गया है। अब इसके बारे में 2 जिले में परेशानी तो है ही है ना, नहीं तो सारे लोग मतलब एक साइड जाते, वो हमारी इमेज वो भी बनी होती। अब इसलिए हम क्या करते हैं, एक साइड पड़ गए तो बस क्या करते हैं, एक साइड ही पड़ गया। वहाँ से भी बॉर्डर में हो गए, वहाँ से भी बॉर्डर में हो गए। कभी कोई ब्लॉक और तहसील का काम कराना होगा तो आपको अल्मोड़ा, हाँ। तहसील कौन सी ठहरी? जैती, हाँ। यहाँ से जाना ठहरा तो हाँ। साधन क्या मिलता होगा यहाँ से, इस गांव से, इस रोड से ऊपर से? गाड़ियाँ यहीं पे, ये ऊपर रोड है वही चंपावत में, ये यहीं ऊपर कटोरी में रोड है, बस ये साधन है। वाहन मिल जाते हैं? वो कभी कभार मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। कभी नहीं मिले फिर पैदल गए, कभी नहीं मिले पैदल गए, बस ये भी है समस्या। ऐसी समस्या है। तो बच्चे वगैरह कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या करते हैं? बच्चे को कुछ नहीं, एक 11 में पढ़ रहा है और वो क्या कहते हैं 10वीं में साल गया है, वो स्कूल गया है। तो कहाँ, यहाँ से स्कूल कहाँ जाना ठहरा? वो पिपली। मेरा नाम अमित चौहान है, मैं कक्षा 11 में पढ़ता हूँ और मेरा स्कूल का नाम है GIC पीपली। GIC पीपली किस जिले में है वो? ये अल्मोड़ा जिले में है। हाँ। तो आपको यहाँ से पैदल कितना जाना पड़ता है? हमको चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, थोड़ा रोड में जाना पड़ता है, फिर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। फिर गाड़ी वगैरह को तो नहीं मिल पाती? नहीं। अगर मिलती भी है तो टिकट महंगा है? नहीं, तो ऐसी तो खाली वैसे ही ले जाते हैं। ऐसे ले लेते हैं आपको? अरे वाह, ऐसी आप कोई अच्छा हो गया तो ले गया। अच्छा वैसे ठीक है ठीक है। बाकी दूसरा भाई कहाँ पढ़ता है? दूसरा भाई भी वहीं पढ़ता। तो गाँव से कितने लोग हो जाते हैं स्कूल जाने वाले रोज पैदल? वही 10-15 लोग। 10-15 लोग हो जाते हैं। हाँ।
अभी अभी ये क्या कहते हैं 1 बजे छुट्टी हो जाती है जाड़ों में। जाड़ों में तो 4 बजे। हाँ, जाड़ों में शाम हो जाती होगी ना। हाँ। ये चीज है। तो उससे आगे इंटर करने के लिए फिर क्या करोगे? इंटर करने के लिए इंटर के बाद अभी कुछ नहीं, अभी कुछ सोचा नहीं है। अच्छा, तो खेती बाड़ी है ही फिर आपकी? खेती बाड़ी ऐसी है फिर। हाँ, ऐसी है। चलो, 2-4 महीने के लिए खाने के लिए 2-4-6 महीने के लिए खाने के लिए। चलिए चलिए ठीक है। ओके। ये आ गए जंगल से आ रहे हैं, ये घर को जा रहे हैं। जाओ जाओ, घर को जाओ। मन नहीं हो रहा जाने का, मन नहीं हो रहा। देखो अड़ गए यहाँ पे। जाओ जाओ। तो ये नीचे है यहाँ की नदी, जो कि पनार में जो धारा मिलती है वो यही है। अगर आप कभी घाट पनार जाएंगे तो वहाँ पर एक धारा मिलती है, वो यही मिलती है, यही वाली मिलती है। तो चलो, मैं गांव आई गया हूँ तो थोड़ा मैं सोच रहा हूँ नीदेन रिवर व्यू आपको दिखा दूँ। थोड़ा अच्छा लग रहा है और हर हिस्से को दिखाना जरूरी है, हर एंगल को दिखाना जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि यार वो नहीं दिखाया। तो अभी दोपहर का समय हो गया है, अभी तो 11:30 ही हो रहा है, लेकिन धूप कितनी तगड़ी चल रही है। देखो 11:30 बजे धूप ये तगड़ी है। गांव का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर है और मुझे इस गांव ने बहुत प्रभावित किया है, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। दूसरा यहाँ का कल्चर, यहाँ का भौगोलिक भूभाग, और दूसरा यहाँ के जो परंपरागत जीवन शैली में देख रहा हूँ लोगों की, बिल्कुल पुराने स्टाइल में। तो ये खासियत है। तो बहुत सारे गाँव जो हैं वो हाईटेक हो चुके हैं और मतलब आधुनिकता की चपेट में आ चुके हैं। वहाँ पर आपको पुरानी चीज़ें और हमारी पहाड़ के कुमाऊँ की जो परंपरागत चीज़ें नहीं मिलेंगी, ढूंढने पे मिलेंगी, है ना। लेकिन यहाँ पर मुझे ढूंढने पे नहीं मिल रही है, मुझे कंप्लीट यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। तो एक और पुल है आगे, ये दूसरी गाड़ है, ये शायद दूसरी गाड़ है। देखो, हाँ ये देखिए, इसका पानी भी बड़ा साफ लग रहा है। ये तो ये पुल बना रखी है यहाँ पर, पीपल ढींग। तो भैया आप क्या करते हो? हम कुछ नहीं, हम बस 12th पास करके ग्रेजुएशन की है अभी। 12 पास करके ग्रेजुएशन की है। हाँ। अच्छा, तो आगे क्या प्लान है अभी? अभी तो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी के लिए। भर्ती के लिए? हाँ। तो मेहनत कर रहे हो? हाँ, मैंने दौड़ने के लिए जाते हैं शाम सुबह। यही तो चाहिए उसमें। हाँ। अच्छा, तो घर में कौन कौन है अभी? घर में मैं हो गया, मम्मी पापा, 2 अच्छा, बहनें हैं। सब यही है। हाँ। अच्छा, तो कुछ और रोजगार का साधन क्या है घर में? पापा कहीं से नौकरी में रिटायर है? रोजगार नौकरी में तो नहीं, रोजगार है ही नहीं यहाँ, सब कुछ हो गया ना। ये कहीं पे दूर दूर जाओ तो कहीं मिल जाए, काम मिल जाए, तब होता है। तो अभी आप जानवरों को जंगल से लेके आ रहे हो? ये हाँ, अभी लेके आ रहे हैं। अभी और जा रहे हो? अभी नहीं, आप बस चले गए, 2 हैं, एक वहाँ को पहुँचा दिया। अच्छा, तो आप हो चंपावत जिले वाले? ना, मैं अल्मोड़ा वाला हूँ। अच्छा, ये पुल पार फिर चंपावत हो गया? फिर पुल पार को चंपावत हो गया। आप अल्मोड़ा वाले ही हैं? अच्छा, ठीक है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके भैया। तो ये पुल, ये गाड़, ये फिर गांव को दूसरे हिस्से में बांट रही है चंपावत। अल्मोड़ा जो भैया जा रहे हैं वो अल्मोड़ा जिले में हो गए, वो अल्मोड़ा जिले के हो गए। ये गाड़ जो है फिर इसको बांट रही है, ये देखिए। तो मैं यहाँ तक आ गया हूँ, जानबूझ के मैं यहाँ पे आया हूँ।
तो चलिए यहाँ पर हो गया है एंड, इससे आगे मैं नहीं जाऊँगा। अब आगे हालांकि कुछ घर हैं लेकिन मैं अब नहीं जा रहा हूँ। मैं यहीं के लिए आया था और इसी चीज़ को मैं और दोबारा दिखाने के लिए आया था कि देखो वहाँ से फिर ये चंपावत लग गया। तो ये अजीबो गरीब किस्म की एक स्थिति है मेरे लिए तो है। अब गाँव वालों को इसकी आदत पड़ गई है, इसका पता नहीं मुझे पड़ गई है या वो मजबूरी में सब उनका चल रहा है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है जी, बहुत अजीबोगरीब। अभी गांव के काफ़ी घर छूटे हैं, मैं उनको कवर करके आता हूँ और समय हो गया है 11:15 हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास बहुत समय है अभी, तो इसलिए मैं जल्दी निकल के आया था। तो ओके, पानी का नौला, तो आपने नौले कई जगह नौले आपने दूसरे रूप में देखे होंगे। यहाँ पर जो है नौले का रूप दूसरा है, छोटा सा एक कुंड टाइप का बना है, इसमें जो है बहुत ही ठंडा पानी आता है। तो मैं बोतल लाया हूं, मैं इसको पानी को पहले भर लेता हूं। ये देखिए, ये मैंने भर दिया है नौले का पानी, बिल्कुल फ्रिज माफिक है, ये बिल्कुल फ्रिज की तरह ठंडा है। तो मैं इसको पीता हूँ अभी, फिर बढ़ता हूँ आगे। तो यही चीज़ होती है, पहाड़ों में आपको ऐसी बहुत सारे प्राकृतिक स्रोत मिल जाएंगे जो कि इंसानों के द्वारा बनाए हुए नहीं है, कुदरत के द्वारा बनाए हुए हैं। और इसका जो हमेशा हम लोगों को, मानवों को फ़ायदा ही मिलता है, लेकिन हम लोगों ने इसका दुरुपयोग करके इन चीज़ों को प्रभावित किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चंपावत ज़िले में एंटर करते हैं। तो अल्मोड़ा ज़िले से अब हम जाते हैं चंपावत में। हाँ सर, निपटा लिया काम? अरे वाह, ये अब ये इस स्थिति में आ गए हैं, अब इसको उड़ाएंगे। अच्छा, अभी और चूटना है, ये डंडे से और चूटना है इसे। ओके, तब पंखे से उड़ेगा। ओके ओके, देखिए दोपहरी घाम में ये सब कारोबार चल रहा है। अब हम आगे जाते हैं।
हाँ जी, तो कैसा पड़ पे अच्छा अच्छा क्यों रह रहे और भी वाला के कारोबार हो रहा अच्छा धान नहीं बोया आए अच्छा या लेट बोनी के अच्छा कह जो मणि ऊपरा वाले जगचू वहाँ बोहली ना अच्छा फिर पछा धान बोला अच्छा तो अच्छा पछिल बोछा नहीं मडू तो कर पछिले बोने भाई धान माजिरले पछिल बोने भाई अच्छा तो सिंचाई व्यवस्था छोके गांव में और क्या क्या हूँ पे गांव में दाल आल और क्या हूँ शॉर्ट मतलब लोबिया अच्छा सूठे लोबिया को सूठे कहा जाता है अच्छा और उसके अलावा गोरबाज का दूसरा धनाई के छू अच्छा तो जंगल का दूध जाता गाँव जंगल न जाना हम घेरे में है काटना अच्छा यह काटचा चलो ठीक चलो कहाँ पढ़ते हो मैं कॉलेज करती हूँ कॉलेज तो यहाँ से जाने की क्या व्यवस्था है जब आप कॉलेज जाना हो यहाँ से पैदल कहाँ तक जाना था पहले कटोली तक पहले जाना हुआ फिर वहाँ से गाड़ी का इंतजार करना हुआ अच्छा 2 किलोमीटर पैदल जाते हो पहले अच्छा ये समस्या है ना आपके लिए ये प्याज देखो प्याज की फसल बढ़िया ये तैयार है ये उखड़ने के लिए तैयार है अब हाँ दहका तो ठूला नहीं चाहूँ अब देखता हूँ प्याज कितना बड़ा हो रहा है दिखाओ तो बड़ा बड़ा सा ये तो छोटा ही है ये देखिए ये पहाड़ी प्याज वेरी गुड तो ये भी तैयार हो गया है अभी नहीं हुआ कितना टाइम लगेगा इसको तैयार उखाड़ने में अभी 1 महीना पूरा लगेगा ये देखिए पहाड़ी प्याज है ये इसकी जो बात ही कुछ निराली होती है पहाड़ी प्याज की तो ये मैंने खाली उखड़वा दिया अभी क्या होगा सलाद में खाओगे सलाद में खा लेंगे ओके तो चलिए अब मैं थोड़ा सा इस गांव से इस वाले गांव से इस हिस्से से आगे को बढ़ता हूं तो अब लोगों ने अब काम छोड़ दिया क्योंकि धूप काफी तेज हो गई है अब भात खा रहे होंगे दिन में भात बन गया होगा इनका और भात का टाइम भी हो गया देखो 12 बज गया है और हम अब बढ़ते हैं चंपावत वाले हिस्से में तो वहाँ पर कुछ घर छूटे हैं अभी तो वहाँ पर लोगों से मैं बातचीत करता हूँ और उसके बाद फिर मैं इस वीडियो को कर दूंगा समाप्त और बहुत अच्छा लगा गांव लोग वालों का सत्कार देख करके मेरा दिल भराया तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा पहले तो उन लड़कों का जिन्होंने इतना रिगार्ड दिया और लोगों का जिन्होंने लस्सी पिलाई चाय पिलाई पानी पिलाया और खाने को भी पूछा है 2-3 लोगों ने खाने को भी पूछा लेकिन मेरा फिलहाल खाने का भी नहीं है मैं आगे चल के ही कहीं खा लूंगा अभी भूख भी नहीं है क्योंकि लस्सी पी रखी है तो लस्सी पी के पेट भरा है भूख लगने लग रही है तो अब मैं इस पुल के रास्ते अब मैं इस गांव के दूसरे हिस्से में आ गया हूं ये बाय बाय अल्मोड़ा अल्मोड़ा वालों को बाय बाय चंपावत लोगों का भात हाथ पक गया है लोग अपने काम में लगे हैं कोई बेचारे गेहूं मान के आ रहे हैं कोई खेतों से आ रहे हैं कोई घास से आ रहे हैं ये हाँ जी ख्यालो खान अच्छा ना 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 चाह नहीं तो धूप दोपहरी घाम रहे हो चाय के लिए पूछ रही हैं अच्छा क्या क्या करो बे कारोबार मरेली तो एक जनी घर में तुम लोग पका अच्छा नंदन का जन स्कूल जा रही अरे स्कूल जा रही आ लब्बे अब टाइम हो हाँ टाइम हो रहा है बच्चों का स्कूल से आने का बच्चे स्कूल से आ रहे हैं इन्होंने गेहूं मान लिए देखो मगरमच्छ लेटा है मगरमच्छ ये देखो कितने मुँह लगा रखे हैं यार ये घर है जो इनके दूसरे भाई वो उस वाले घर में थे जहाँ पे वो नीचे को जा रहा था वहाँ थे तो दोनों भाई सगे भाइयों का अलग अलग जिलों में मकान है अलग अलग जिलों में जमीन है अलग अलग जिलों में सब कुछ है
ये देखिए इतना दाना इनके हाथ आएगा। ये इसको अभी उड़ाएंगे, उड़ाया जाएगा, उसके बाद जो आएगा फिर उसी को संतोष करना ठहरा। तो अब ये काम करने के बाद फिर खाना बनाओगे दिन का। हाँ, किसी के घर में अगर कोई है तो वो बना देता है ना, आप क्या फिर आप ही बनाओगे। चलो, तो ये अभी काम कर रहे हैं, 12 बज गया, अभी टाइम तो है वैसे, 1-1:30 बजे तक खाते हैं लोग खाना गाँव के। भात सुबह नाश्ता हल्का फुल्का किया होगा। तो चलिए अब मैं चलता हूँ यहाँ से गांव से ऊपर की ओर, मंदिर जहाँ मेरी बाइक खड़ी है। तो बस इतना ही है गांव, और गांव ने मुझे बहुत प्रभावित किया, गांव के लोगों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। तो चलिए, इस गांव की यात्रा हुई मेरी आज की समाप्त। तो इस गांव का नाम था फुलारा कोट। तो अन्य वीडियो के से थोड़ा सा अलग थी, क्योंकि यहाँ का भूभाग थोड़ा सा अलग है। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे करूँगा समाप्त, और मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं आ गया, मुझे काफ़ी देर हो गई, मेरा काफ़ी कम से कम 3 घंटे मेरे निकल गए। मैं 10 बजे यहाँ पे आ गया था, तो 2.5 घंटा यहाँ पे हो चुका है मुझे। अभी आधा घंटा मुझे ऊपर वालिक पहुँचने में लग जाएगा। तो ठीक है, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगली भी किसी वीडियो में आपसे मुलाकात जल्द होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।